हेलो चिल्ड्रन, पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 5 जहाँ चाह वहाँ राह को डिस्कस किया था। आज मैं उसी पार्ट के रिमेनिंग पार्ट को आगे समझाऊंगी। आज मैं इसके पेज नंबर 43 के इस पैराग्राफ को पढ़ूंगी, जो कि इस प्रकार है। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इला जो थी, उसकी माँ और दादी दोनों कशीदाकारी यानी कढ़ाई करती थी। वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने के लेकर जो बूटियाँ उकीरी जाती हैं उन्हें लगातार देखती रहती थी और उन्हें करने की ठान लेती थी। और जो काम हम लोग हाथों से करते हैं वो अपने पैरों के अंगूठों से करती थी, जैसे कच्चे रेशम को पिरोना, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, वो अपने पैरों से करती थी। यहाँ पर उसने क्या किया? यहाँ पर उसने अपने विश्वास और धैर्य मतलब होता है सब्र रखना, अपने विश्वास और धैर्य से कुदरत को भी झुठला दिया। अब आगे पढ़ेंगे। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। माहिर मीन्स होता है निपुण यानी एक्सपर्ट होना। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और कौन से लगें, ये सब वह समझ गई थी। अब ये सब कढ़ाई करते करते इला इतनी एक्सपर्ट हो गई थी, निपुण हो गई थी कि उसे समझ में आने लगा था कि कौन से कपड़े पर कौन सी कढ़ाई अच्छी लगेगी या कौन सा नमूना उस पर अच्छा लगेगा। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों में मतलब होता है वस्त्र की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन या नुमाइश। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी क्या होता है? चिकनकारी लखनऊ में पाई जाने वाली एक तरह की कढ़ाई। डंडियों को कांथा से कांथा होता है बंगाल की एक तरह की कढ़ाई। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। अब क्या हुआ, एक समय ऐसा भी आया हुआ कि उसके द्वारा बनाए गए, उसके द्वारा काढ़े गए परिधान या वस्त्र जो थे वो एग्जीबिशन में लगने लगे। और उसके जो वस्त्रों में थे, परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी मिलती थी। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी उसमें इस्तेमाल किए थे। और पत्तियों को वो किससे यूज़ करती थी? लखनऊ में पाई जाने वाली एक तरह की कढ़ाई उसमें यूज़ करती थी, तो जिससे उसकी डिज़ाइन जो थी बहुत ही सुंदर लगती थी। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। अब इला को अपने ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि उसके पैर अब रुकते नहीं, मतलब वो हर काम बड़ी ही आसानी से करने लगी थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक और होठों में मुस्कान और अनूठा विश्वास उसके अंदर जग गया था, यानी वो अपने आप को माहिर समझने लगी थी। किसी भी इस कढ़ाई को करने के लिए वो किसी का सहारा नहीं लेती थी, अपने ऊपर उसे पूरा विश्वास हो गया था। अब उसे ये कढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त हो गया। धन्यवाद।